Good morning to all students. Today I am going to explain class 12th biology chapter 7 evolutions. evolutions के अंतर्गत हमने origin ऑफ लाइफ देखा, ठीक है। origin ऑफ लाइफ के अंतर्गत हम origin ऑफ फर्स्ट सेल देखेंगे, ठीक है, कि आपका जो फर्स्ट सेल है उसका origin कहाँ से हुआ है। बेसिकली देखें तो द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ में ओरिजिनेटेड 3 बिलियंस ईयर अगो, ठीक है। बैक बोल रहा है, मतलब जो फर्स्ट आपका नॉन सेलुलर जो भी लाइफ फॉर्म हुआ है वह क्या हुआ है, उसका ओरिजिनेटेड कब हुआ है, 3 बिलियंस ईयर्स बैक, ठीक है, 3 बिलियंस ईयर पहले, ठीक है। आपका फर्स्ट नॉन सेलुलर जो भी लाइफ है उसका क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। दे हैव बीन गेंट मॉलिक्यूल लाइक आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड। और जो भी आपका नॉन सेलुलर लाइफ का जो फॉर्मेशन हुआ है 3 बिलियंस ईयर बैक, वो क्या किस रूप में हुआ है, आपका मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल जैसे कि आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में क्या हुआ है, उसका ऑरिजिन हुआ है, ठीक है। आरएनए, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड। दिस गेंट मॉलिक्यूल आर कॉल्ड कैप्सूल। और इस जो गेंट मॉलिक्यूल्स है प्रोटीन, आरएनए और पॉलीसेकेराइड, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैप्सूल बोलते हैं, ठीक। दे रिप्रोड्यूस देयर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म कोजरवेट्स, ठीक। और इन्हीं से रिप्रोड्यूस होकर क्या मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, हमारा कोजरवेट्स, ठीक। इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। द फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म्ड आर यूनिसेलुलर। और जो पहला लाइफ, जो फर्स्ट सेलुलर जो आपका लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है वह क्या था, यूनिसेलुलर, यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। आल लाइफ फॉर्म वेयर इन वाटर इन्वायरमेंट ओनली। और सभी जो लाइफ फॉर्म है वह क्या है, आपका वाटर एंड इन्वायरमेंट में ओनली पाए गए हैं, ठीक। दिस सिंपल सेल इवॉल्व्ड इनटू कॉम्प्लेक्स फॉर्म प्रेजेंट डाइवर्सिफाइड लाइफ। और जो सिंपल जो भी सेल था उसका इवोल्यूशन कॉम्प्लेक्स में हुआ है, ठीक है, जो कि प्रेजेंट है हमारे डाइवर्सिफाइड लाइफ में क्या हुए यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। जो कि एक सिंपली था, सिंपल सेल था, उसका इवोल्यूशन होकर वह क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया है, ठीक है, और हमारे डाइवर्सिफाइड लाइफ में प्रेजेंट है, ठीक। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ थ्योरीज देखें तो बेसिकली बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना अलग अलग इवोल्यूशन पर थ्योरी दिया है, ठीक है। इवोल्यूशन इज द प्रोसेस दैट रिजल्ट इन इनहेरिटेबल चेंजेस इन अ पॉपुलेशंस। इवोल्यूशन की जो प्रक्रिया है या प्रोसेस है उसका परिणाम या फिर रिजल्ट क्या होता है, इनहेरिटेबल चेंजेस होता है। जो भी आपका ऑर्गेनिजम्स का पॉपुलेशन है उसमें क्या होता है, इनहेरिटेबल्स, ठीक, यानी इनहेरिटेबल से हेरिटेबल्स जो भी आपका चेंजेस होता है, मतलब जेनेटिक यानी अनुवांशिक रूप से जो भी परिवर्तन होता है कोई भी पॉपुलेशंस में, कोई भी समूह में, वह प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारा इवोल्यूशंस। इट स्प्रेड ओवर मेनी जनरेशन लीडिंग टू डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स अर्थ। अर्थ में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो उनकी डाइवर्सिटी है उनमें लंबे टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, उसमें क्या होता है, चेंजेस होता है, ठीक, उसका प्रसार होता है और उसमें क्या होता है, चेंजेस होता है ओवर मेनी जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। चार्ल्स डार्विन मेड अ सी वोयाग इन HMS बीगल शिप। और जो एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स डार्विन नामक, जिन्होंने क्या किया, 7 जो आपका महाद्वीप है उनका क्या बीगल नामक एक शिप था, उसमें बैठ कर क्या उन्होंने क्या किया, स्टडी किया, ऑब्जर्व किया, किस पर, इवोल्यूशन पर, कि ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ है और कौन कौन से हैबिटेट के आधार पर जो है ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या मोर्फोलॉजिकल और जेनेटिकली क्या क्या चेंजेस आए हैं, इस पर उन्होंने स्टडी किया। कौन थे, चार्ल्स डार्विन ने, ठीक, साइंटिस्ट हैं ये चार्ल्स डार्विन। फर्स्ट जो वयाग है आपका 1826 से 1830 में। सेकंड जो वयाग था आपका 1831 से 1836 में। और थर्ड जो वयाग था वो आपका 1837 से 1843 में। इस प्रकार से उन्होंने विगल नामक जहाज में 7 महाद्वीपों का क्या किया, अलग अलग एरिया में घूमकर अलग अलग हैबिटेट के जो ऑर्गेनिजम्स है उसका स्टडी किया और उन्होंने इवोल्यूशन की बात कही कि ऑर्गेनिजम्स में इवोल्यूशन होता है, ठीक है। और वह कैसे होता है, नेचर के सिलेक्शन के आधार पे, ऑर्गेनिज्म जिस प्रकार का नेचर सेलेक्ट करेगा उसके आधार पर ही जो है उसमें इवोल्यूशन होता है और वह जनरेशन टू जनरेशन अपने आप को सर्वाइव करता है, ठीक। डार्विन जो साइंटिस्ट हैं उसकी थ्योरी देखें तो डार्विन ऑन हिज ऑब्जर्वेशन कलेक्शन डरिंग बोयाग
प्रपोज्ड थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और डार्विन नामक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब बीगल नामक जहाज में 7 महाद्वीपों में जब आपका दौरा किया या फिर भ्रमण किया, तो उन्होंने यह थ्योरी दिया नेचुरल सिलेक्शन का, कि नेचर जो भी ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करता है उसके आधार पर ही उसका लाइफ साइकिल आगे अप्रूव होता है और वो सर्वाइव करता है। ठीक है, और उन्होंने इस थ्योरी दिया, उसका नाम क्या है, नेचुरल सिलेक्शन नामक थ्योरी दिया था। किसने? डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने। ही ऑब्जर्व दैट वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ एक्सिस्ट ऑन अर्थ शेयर सम सिमिलैरिटीज। और उन्होंने यह ऑब्जर्व किया कि जितने भी आपका लाइफ फॉर्म है जो कि आपका एग्जिस्ट हो गए हैं अर्थ में, उसमें क्या है, आपका एक दूसरे के साथ कुछ कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। ठीक है, क्या हुआ है उसमें, सभी ऑर्गेनिजम्स में सिमिलैरिटीज हैं। ठीक है, देयर हैड बीन एक्सटिंक्शंस ऑफ ओल्ड वन एंड एवोल्यूशन ऑफ न्यू वन। ठीक है, इसमें क्या है, जितने भी पुराने जो एक्सटिंक्ट जो भी आप ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी जगह इवोल्यूशन होकर वह न्यू या फिर न्यू वन या फिर न्यू ऑर्गेनिजम्स को फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, द स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस एंड सर्वाइवल फिटेड लीड टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस। ठीक, मतलब स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंट, ये भी इसका जो आपका डार्विन है उसका थ्योरी के अंतर्गत आता है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स जो होता है इस अर्थ पर स्ट्रगल करता है, वही जो है आपका अपने आप को आगे इस नेचर पर क्या करता है, सर्वाइव करवा पाता है, फिर करता है। ठीक है, और जो स्ट्रगल नहीं कर सकता वो क्या हो जाता है, डेथ या डिके हो जाता है। ठीक है, मतलब नेचर पर जो आपका फिट बैठेगा नेचर के अकॉर्डिंग, वही जो होता है आपका सर्वाइव करेगा। यह भी थ्योरी किसका है, आपका डार्विन का। ठीक, और वो क्या करेगा, रिप्रोडक्टिवली फिटनेस उसमें रहेगा, सर्वाइव करेगा, और वह अपने ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग को जनरेशन टू जनरेशन फ्लो करेगा और अपना सर्वाइवल बनाए रखेगा। ओवर पीरियड ऑफ टाइम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। और ओवर द टाइम पीरियड आगे अपने अपने जनरेशन में वह अपने समान जो है न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन करते जाएगा, क्योंकि वह नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को फिट रखा है, स्ट्रगल को जो है वह किया है। ठीक, स्ट्रगल किया है और अपने आप को उस नेचर के अकॉर्डिंग अडॉप्ट किया है। ठीक है, इसीलिए इसको स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंट एंड सर्वाइवल फिटेस्ट थ्योरी बोलते हैं, जो कि आपका 12 फरवरी 1809 टू 19 अप्रैल 1882 में दिया था। ठीक है, बात करें एविडेंस फॉर इवोल्यूशन की, तो इवोल्यूशन में एविडेंस हैं। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस क्या है, फॉसिल आर हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फाउंड इन रॉक्स। मतलब फॉसिल का जो भी आपका फॉसिल जो होता है एक प्रकार का पुराने जितने भी आपका एंशियंट जो भी आपका ऑर्गेनिजम्स था या फिर जो भी आपका चट्टान या फिर जितना भी पुराने चीज़ हैं उनका क्या क्या बोलते हैं हम लोग, फॉसिल बोलते हैं, अवशेष जो भी रहते हैं उसको, जिसके हार्ड पार्ट से ही हमारा क्या लाइफ का फॉर्म हुआ है, ऐसा बोलते हैं आपका पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर। ठीक है, जो भी रॉक पार्ट है फॉसिल का उससे ही आपका लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है, वहीं पे पाया गया है, ऐसा कहना है। ठीक, डिफरेंट एज रॉक सेंडिमेंट कंटेन फॉसिल ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म। डिफरेंट एज के जितने भी रॉक सेंडिमेंट्स हैं उनके कंटेंट के जो फॉसिल है उन्हीं से आपका डिफरेंट जो आपका लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है, ऐसा है आपका पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। ठीक, एवोल्यूशन पर जो एविडेंस दिए गए हैं, द स्टडी ऑफ फॉसिल डिफरेंट सेंडिमेंटरी लेयर्स इंडिकेट द जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एक्सिस्टेंस। मतलब फॉसिल का अगर स्टडी करें तो डिफरेंट जो भी उसमें सेंडिमेंटरी लेयर्स हैं वह यह इंडिकेट करते हैं कि जितने भी आपका जियोलॉजिकल टाइम पीरियड है उसके आधार पर ही जो आपका ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन हुआ है। ठीक, द स्टडी सो लाइफ फॉर्म आर रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टन जियोलॉजिकल टाइम स्पेन। मतलब अगर हम जितने भी आपका ऑर्गेनिजम्स हैं उसका स्टडी करें तो यह लाइफ फॉर्म यह शो करता है कि जितने भी आपका जियोलॉजिकल टाइम पीरियड है उसके आधार पर ही जो उसका एक लाइफ स्पेन है या फिर उसका टाइम स्पेन है। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसका, और जितने भी लाइफ फॉर्म हुआ है वह जियोलॉजिकल टाइम स्पेन के आधार पर ही जो है वह आगे ग्रो करेगा। ठीक, हेंस न्यू लाइफ हैव अराइज एंड डिफरेंट टाइम्स द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। हिस्ट्री की अर्थ की बात करें तो जितने भी आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका ओरिजिन क्या हुआ है, डिफरेंट टाइम्स में हुआ है।
जियोलॉजिकल अगर टाइम पीरियड हम प्लांट में देखें या फिर एनिमल्स में देखें, तो डिफरेंट डिफरेंट जो आपका लाइफ या फिर जो पीरियड टाइम पीरियड है, जियोलॉजिकल टाइम पीरियड है, उसके बेस पर ही जो होता है आपका सारे ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अराइज या फिर ओरिजिन हुआ है। ठीक है। कंपेरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस देखें, ठीक, एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में अगर कंपेरेटिव करके हम एविडेंस देखें कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इट इज़ द कंपेरिजन्स ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर अमॉन्ग डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, मतलब जितने भी आपका ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बॉडी के स्ट्रक्चर में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में क्या है, उसके बॉडी के स्ट्रक्चर में क्या कंपेरिजन करते हैं। देख, ठीक है, इट शो द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमॉन्ग ऑर्गेनिजम्स टू ऑफ टुडे एंड दोज दैट एक्सटिंक्शन ईयर अगो। जो पहले के ऑर्गेनिजम्स थे और जो आज के मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बॉडी में क्या होता है, सिमिलरिटीज और क्या डिफरेंसेस हमें शो होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या है, मेन है, उसका जो बोन है आपका हैंड का, वो क्या होगा, इस प्रकार से होगा। ठीक है, इस प्रकार से बोन होगा। और जो आप लोग चीता को देखें, तो चीता में ये क्या है आपका अलग, जो आपका जंगल में रहने वाला ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, ह्यूमंस है, इसमें क्या हुआ है आपका मॉडर्न है, तो इसमें क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। ये क्या है हमारा अनडेवलप्ड है, इस प्रकार से। ठीक है, उससे और पहले पुराने वाले को देखें, जैसे बैल को देखें, तो उसका क्या इस प्रकार से रहता था। ठीक है, ये क्या है, कम्प्लीटली डेवलप है, ये थोड़ा कम डेवलप है और थोड़ा कम डेवलप है, इसी तरह से अनडेवलप्ड है। बेट की बात करें तो इसका जो है इस प्रकार से फेलेंजेस हैं, ये उसके रिस्ट के बोन्स हैं। ठीक है, ये क्या है आपका, मतलब टाइम टू टाइम जनरेशन जितने भी पुराने हम ऑर्गेनिजम्स में देखें, तो आज के और ओल्ड जनरेशन में इस प्रकार से जो है आपका इवोल्यूशन हुआ है उसके हैंड के बोन्स में। ठीक है, इस सीरीज में, ठीक, इस प्रकार से ह्यूमन में जो है आपका कंप्लीटली मॉडर्न बोन इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। ठीक है, बात करें सर्टन एनाटॉमिकल सिमिलरिटीज अमॉन्ग स्पीसीज आर सेम। ठीक है, मतलब बहुत सारे जो भी एनाटॉमिकल सिमिलरिटीज़ हैं स्पीसीज़ में, वह क्या है, सेम है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल के रूप में एक्सकेलेटन एलिमेंट्स देखते हैं, मेकअप 4 लिम्स मैन, मेंस के 4 लिम्ब हो गया, हॉर्स, वेल एंड बैट आर सेम। ठीक है, सभी के जो 4 लिम्स हैं, चाहे वह हम मेंस के देखें, हॉर्स के देखें, वेल के देखें, बैट के देखें, क्या है, आर सेम है। ठीक, बट ईच ऑफ देम परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। भले ही उसका जो 4 लिम्स का जो बोन है, स्केलेटन सिस्टम है, वह सेम है, लेकिन उसका जो परफॉर्मेंस है, डिफरेंट जो फंक्शन है, उसके आधार पर ही वह क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं अलग अलग। जैसे कि हम ह्यूमन को इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ह्यूमरस है, यहाँ पे रेडियस अल्ना वाला रीजन है, और ये हम इसमें देखें कैट में, तो यहाँ पे आपका ह्यूमरस और आपका रेडियस अल्ना है, लेकिन फंक्शन क्या क्या है, अलग अलग है। हमारे कार्पल्स हो गया, मेटाकार्पल्स हो गया, फेलेंजस हो गया, ये हमारा क्या है, ह्यूमंस का 4 लिम्स की बात कर रहे हैं, या कैट का है, इस प्रकार से डिफरेंसेस आएगा। ठीक है, इसमें भी अल्नस और रेडियस और अल्ना होगा। ठीक है, वेल की बात करें तो यहाँ पे हमारा ह्यूमस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस इस प्रकार से होगा। ठीक है, बैट की बात करें तो यहाँ पे आपका रेडियस, अल्ना, कार्पस और फेलेंजस इस प्रकार से पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या था, अनडेवलप था, इसे डेवलप हुआ, फिर इस प्रकार से डेवलप हुआ, फिर कम्प्लीटली डेवलप हुई ह्यूमन में जो है वह। ठीक है, ये क्या हुआ है आपका, ऑल ऑफ देम है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स। ये क्या है आपका 4 लिम्स के बोन्स हैं। ठीक है, जो कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म डेवलपिंग के आधार पर जो है आपका मॉडर्न आपका ह्यूमंस में वेल डेवलप हमें शो होते हैं। ठीक है, होमोलॉगस ऑर्गन की बात करें तो यहाँ पे आपका दिस आर द ऑर्गन हैविंग सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। यहाँ भी हम प्लांट की बात करें तो यहाँ पे भी जो भी आपका प्लांट है वो क्या है आपका डिफरेंट है, मतलब इसका बेसिक स्ट्रक्चर और आपका क्या है सेम है, लेकिन इसका फंक्शन क्या क्या है, डिफरेंट है। ठीक, दोनों में एग्जाम्पल के रूप में 4 लिम्स ऑफ ह्यूमन, चीता, वेल एंड बैट। 4 लिम्ब देखें ह्यूमन का, चीता का और वेल का, ठीक, बैट का। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं प्लांट में थॉर्न, बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा रिप्रेजेंट होमोलॉजी। इसमें भी आपका होमोलॉगस है, जो कि स्ट्रक्चरली सेम है, लेकिन उसका जो फंक्शन है वह क्या है, डिफरेंट है। बोगनविलिया हम देख सकते हैं, इसमें भी थॉर्न है, इसमें टेंड्रिल है, इस प्रकार से। ठीक है, कुकुरबिटा का है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन उसका जो फंक्शन है वह डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, एनालॉगस ऑर्गन की बात करें, वो क्या था, होमोलॉगस था। इसमें क्या है, एनाटॉमिकली स्ट्रक्चरली वो आपका इसमें क्या डिफरेंट होगा। ठीक, दिस आर ऑर्गन हैविंग डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बट सेम फंक्शन। इसमें भी क्या है, जितना भी आपका एनालॉगस ऑर्गन है
ऑर्गेनिजम्स में उसका आपका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो रहेगा डिफरेंट रहेगा, लेकिन उसका फंक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, फंक्शन सेम। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ देख सकते हैं विंग्स और बटरफ्लाई, बर्ड एंड बैट, इसमें हम देख सकते हैं। ठीक है, बटरफ्लाई का विंग्स देख सकते हैं और आपका बर्ड और बैट का भी विंग्स देख सकते हैं, किस प्रकार से इसमें चेंजेस है। ठीक है, ये क्या है, विंग्स है इस प्रकार से, और ये क्या है आपका बैट का और आपका बर्ड्स का भी देख सकते हैं। ये क्या है, विंग्स क्या है आपका एनाटॉमिकली क्या है आपका डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन क्या करते हैं, सेम। ठीक, एनाटॉमिकली जो है देखा जाए तो दोनों का जो विंग्स है वो सेम है, लेकिन फंक्शन जो है अलग अलग करते हैं लोग। ठीक, ये मतलब फंक्शन सेम है, इनका डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। ठीक, दिखाई अलग दे रहे हैं, लेकिन काम क्या है इनका, उड़ना ही है। ठीक, जो विंग्स है उसमें क्या करते हैं आपका बटरफ्लाई भी उड़ते हैं और बर्ड्स हैं वो भी उड़ते हैं। ठीक है, मतलब एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ही बस अलग है, बाकी फंक्शन तो एक ही है, फ्लाइंग करना। ठीक है, दोनों में, चाहे हम बटरफ्लाई की बात करें या फिर बैट या फिर बर्ड्स की बात करें। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ मैमल्स, इसमें भी बात करें तो जो भी आपका डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या है, दोनों में डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन क्या है, देखना ही है। ठीक, सीइंग करना ही है। ठीक है, ये ऑक्टोपस को देख सकते हैं इस प्रकार से, और मेमल्स, जो भी मेमल्स हैं उसके देख सकते हैं किस प्रकार से आपका इसका क्या फंक्शन एक ही है, किसी भी चीज़ को देखना, लेकिन एनाटॉमिकली अब ये दोनों क्या है आपका अलग अलग हैं, बस इतना ही डिफरेंस है एनालॉगस ऑर्गन्स में। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल के रूप में यहाँ भी देख सकते हैं फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स। ठीक, मतलब पेंगुइन का जो फ्लिपर है और डॉल्फिन है, स्ट्रक्चरली या एनाटॉमिकली दोनों आपका क्या है, डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन क्या है दोनों का, केवल तैरना ही है। ठीक है, यह भी क्या है आपका एनालॉगस ऑर्गन। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चरली दोनों जो है आपका अलग दिखाई देंगे, लेकिन उसका फंक्शनल आपका तैरना ही है, स्विम करना ही है। ठीक, स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन एंड पोटैटो स्टेम मॉडिफिकेशन। ठीक, मतलब इसका मॉडिफिकेशन जो है वो डिफरेंट है, लेकिन है क्या चीज़, वो सेम ही है। ठीक, मतलब इसका जो साइज और शेप है वही डिफरेंस है, बाकी दोनों से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट ही मिलता है। ठीक है, स्वीट पोटैटो इसको बोल सकते हैं हम लोग, शकरकंद जो रहता है इसमें रूट मॉडिफिकेशन होता है, और इसमें जो पोटैटो रहता है उसमें क्या होता है, उसका स्टेम जो रहता है वह मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, ओके। बात करें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की, तो बेसिकली इट इज़ द ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स। इसमें क्या है, जितने भी आपका न्यू स्पीसीज का ऑरिजिन हुआ है, न्यू स्पीसीज जो बना है वह क्या कॉमन, उनके जो कॉमन एंसेस्टर है उन्हीं से बना है। ठीक, होमोलॉगस ऑर्गन सपोर्ट कॉमन एंसेस्टर। इसमें होमोलॉगस यानी होमो मतलब एक समान, ऑर्गन्स जो हैं वह क्या करता है, कॉमन एंसेस्टर से आपका अपने ऑफ स्प्रिंग वाले में आते हैं। ठीक है, मतलब इट इज़ ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज कॉमन एंसेस्टर्स डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट मतलब अलग अलग, इस प्रकार से डाइवर्ट होना। ठीक, और आपका कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन की बात करें तो इट इज़ इंडिपेंडेंटली डेवलप ऑफ स्पीसीज हैविंग सिमिलरिटीज टू अडॉप्ट सिमिलर इन्वायरमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें जो डेवलपमेंट होता है स्पीसीज का वो क्या इंडिपेंडेंट होता है, यानी स्वतंत्र रूप से उसका विकास होता है। ठीक, डेवलपमेंट इंडिपेंडेंट जो भी स्पीसीज है उसका, हैविंग सिमिलरिटीज टू अडॉप्ट सिमिलर इन्वायरमेंट, और उसका जो सिमिलरिटीज़ है वह उसके एक्सटर्नल या फिर इन्वायरमेंट के अडॉप्टेशन के बेस पर होता है। ठीक है, किसमें, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन में। ठीक, एनालॉगस ऑर्गन्स सपोर्ट इट्स, इसमें क्या कौन सा ऑर्गन सपोर्ट करते हैं, एनालॉगस। इसमें कौन सा ऑर्गन आपका सपोर्ट करते थे, होमोलॉगस, जो डाइवर्जेंट था उसमें। डाइवर्जेंट मतलब इस प्रकार से इधर और एक इधर अलग अलग, कॉन्वर्जेंट मतलब एक ही दिशा में इस प्रकार से। ठीक है, और ये क्या है, अलग अलग दिशा में इस प्रकार से। ये क्या है आपका डाइवर्जेंट, और ये क्या है हमारा कॉन्वर्जेंट, जो कि इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट होता है, उसमें एक ही दिशा में होता है। ठीक है, और उसमें सिमिलरिटी जो होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के आधार पर ही, सिमिलरिटी के अडॉप्टेशन के आधार पर ही होता है। ठीक है, हम लोग देखें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, बात करें बायोकेमिकल एविडेंस की, तो सिमिलरिटीज इन प्रोटीन एंड जीन परफॉर्मिंग अ सेम फंक्शन अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। जो भी आपका डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं पॉपुलेशन में, उनका क्या है आपका प्रोटीन की जो सिमिलरिटीज़ है और जिन किस प्रकार से आपका जो भी फंक्शन है उसको परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, उसके आधार पर क्या है आपका
डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होगा। एक है आपका बायोकेमिकल्स एविडेंस। बायोकेमिकल मतलब उसके जीन और प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो बायोकेमिकल में आ जाएगा, ठीक है। उसमें सिमिलरिटीज और फंक्शन कौन कौन सा कर रहा है उसके बेस पर जो है ऑर्गेन में क्या आएगा, वो डिफ्रेंशिएशन आएगा और ऑर्गेन आपका डिफरेंट डिफरेंट हमें शो होगा, ठीक है। बायोकेमिकल एविडेंस है ये। बायोकेमिकल में हम प्रोटीन और जीन की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें सिमिलरिटीज और उसके फंक्शन अलग अलग होंगे उसके बेस पे। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस की बात करें तो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन, मतलब एम्ब्रियोलॉजी के बेस पर जो होता है उसके सपोर्ट से किस प्रकार से इवोल्यूशन होता है ऑर्गेनिजम्स में। तो सर्टन फीचर्स डरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट्स दैट आर absent इन एडल्ट, ठीक है। मतलब सर्टन फीचर्स देखें एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान तो सारे जो आल सभी जो वर्टिब्रेट्स हैं उसमें क्या है आपका एडल्ट की अपेक्षा बात करें तो क्या है एडल्ट में एब्सेंट है, लेकिन सभी जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है उसमें क्या है कॉमन है। लेकिन जैसे ही वर्टिब्रेट के एडल्ट की बात करें तो उसमें क्या होता है एब्सेंट होता है जो भी आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो भी आपका फीचर्स होता है वह, ठीक है। मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में कॉमन होगा लेकिन वर्टिब्रेट जब वह एडल्ट हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, उसमें चेंजेस होगा, वह जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हुआ वह क्या रहेगा इसमें एब्सेंट रहेगा, ठीक। एग्जाम्पल के लिए यहाँ देख सकते हैं गिल स्लिट ऑफ वर्टिब्रेट्स फाउंड इन एम्ब्रियो। वर्टिब्रेट में अगर गिल स्लिट की बात करें तो क्या एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही भी इसमें पाया जाता है, ठीक है। वर्टिब्रेट में जो आपका गिल स्लिट होता है जिसके माध्यम से वह रेस्पायरेशन की प्रोसेस करता है, ठीक है। बात करें इवोल्यूशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की तो यह डार्विन का थ्योरी था। चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी दिया था, ठीक है। उन्होंने यह ऑब्जर्वेशन किया कि ऑब्जर्वेशन ऑफ मॉथ पॉपुलेशन इन इंग्लैंड 1850 सपोर्ट अस। उन्होंने जो है आपका 1850 में इंग्लैंड में मॉथ जो है एक तितली या बटरफ्लाई के समान स्ट्रक्चर वाला ऑर्गेनिजम्स है जो कि फ्लाइंग करता है, उसको हम क्या बोलते हैं मॉथ। तो उसका जो ऑब्जर्वेशन किया मॉथ के पॉपुलेशन का, तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन इट वाज ऑब्जर्व दैट देयर वे आर मोर वाइट विंग्स मॉथ आर ट्रीज देन डार्क विंग्ड और मिलेनाइज्ड मॉथ। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था तो उस समय जब उन्होंने मौत का स्टडी किया उस एरिया में तो उन्होंने क्या वाइट विंग्स देखा मौत का, क्या उसका जो विंग्स थे क्या थे वाइट थे, ठीक है, और ट्रीज भी क्या थे वाइट थे, ठीक। तो उसके बाद डार्क विंग ऑफ मिलिटेशन मौत उन्होंने फिर स्टडी किया बिकॉज वाइट इजीली स्केप्ड फ्रॉम प्रेडेटर फॉर ब्लेंड टू ट्रंक कलर एंड लाइकनेस। और जो वाइट था वह क्या था इजीली आपका जो भी आपका उसका प्रेडेटर है फिर जो भी उसको खाने के लिए जो भी ऑर्गेनिजम्स आता है उसको क्या करेगा इजीली स्केप करने के लिए आसान होता था। लेकिन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो उसका एनवायरनमेंट के बेस पर उसका जो विंग्स का कलर क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। उसके जो पेड़ों की जो बार्क पर या छाल पर जो भी ऑर्गेनिज्म बैठता है उसके कलर पेड़ों की छाल के समान उसका स्ट्रक्चर हो जाता है विंग्स का। तो जो भी आपका प्रेडेटर है वह उसको स्केप नहीं कर पाता है, उसको खाने के लिए देख नहीं पाता है, ठीक है। लेकिन अगर वाइट है या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है तो उसमें क्या है अलग से पेड़ के जो छाल पर जो भी मौत बैठता है उसको देखकर कोई भी आपका जो प्रेडेटर है वह उसको स्केप करके खा जाता है। यह डिफरेंस है आपका इवोल्यूशन में, ठीक है। उसके विंग्स का कलर के बेस पर ही आपका प्रेडेटर जो रहता है उसको स्केप करने में कैपेबल रहता है, ठीक है। यह क्या है नेचुरल सिलेक्शन, मतलब जिस नेचर के आधार पर वह ऑर्गेनिजम्स है उसके आधार पर ही जो होता है उसमें इवोल्यूशन हुआ है उसके कलर में विंग्स के कलर में, ठीक है। जो कि अपने आप को प्रेडेटर से बचाने के लिए ही उसमें इवोल्यूशन हुआ है। उसके विंग्स का कलर जो है आपका पेड़ों की छाल या बार्क के कलर के समान हो गया है जिससे प्रेडेटर उसको स्केप नहीं कर सकता, ठीक है। ओके थैंक यू, आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बच्चों।